नमस्कार, मैं अनु दीवान स्वागत करती हूं आपका राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे प्रगति मैदान की, जो राजधानी दिल्ली के लिए कई तरह के मेलों का पर्याय है। प्रगति मैदान अपने नए स्वरूप के साथ, कायाकल्प के साथ जल्द ही हमारे सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के न्यू विजन के साथ इसका ये नया स्वरूप तैयार किया गया है। राज्यसभा टीवी अपने इस कार्यक्रम के जरिए आज आपको प्रगति मैदान के इस नए स्वरूप के साथ रूबरू कराएगा और बताएगा इससे जुड़ी कुछ खास बातें। दिल्ली का प्रगति मैदान दक्षिण एशिया के लिए आधुनिक मेला संस्कृति का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ लगने वाले मेलों और प्रदर्शनियों का दुनिया भर में व्यापारिक भाईचारा बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी के व्यापक प्रभाव को देखते हुए प्रगति मैदान के कायाकल्प की जरूरत महसूस की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया की तर्ज पर अब प्रगति मैदान का ये नया रूप अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रगति मैदान में बन रहा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर मुख्य रूप से G2G, G2B और B2B कार्यकलापों की मांग को पूरा करेगा। इस केंद्र के निर्माण में बेहद विकसित और नई आर्किटेक्चर डिजाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर के भूतल में 4,800 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके बाद प्रगति मैदान के आसपास लगने वाले भयंकर ट्रैफिक जैम की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। इस पार्किंग को अलग अलग कई सड़कों से जोड़ा जाएगा ताकि एंट्री और एग्जिट में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस प्रोजेक्ट का जो साइज है, जो स्केल है, जो मैग्नीट्यूड है, वो बहुत ही बड़ा है और हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स के मुताबिक रखी गई हैं। और इस प्रोजेक्ट का जो टोटल बिल्टअप एरिया है वो 42 लाख स्क्वायर फीट है। बल्कि ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये 16 प्रोजेक्ट के बराबर है। और इसमें मोटा मोटा एक कन्वेंशन सेंटर है, 6 एग्जीबिशन हॉल्स हैं और एक बहुत ही बड़ी बेसमेंट पार्किंग है जो कि 4,800 व्हीकल्स को अकोमोडेट करेगी। रिवैम्प और रीडेवलपमेंट ऑफ प्रगति मैदान है जो आज की नेसेसिटी थी, क्योंकि वर्ल्ड ओवर दिस बिजनेस ऑफ एग्जीबिशंस एंड कन्वेंशन 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बड़ा बिजनेस है और इससे बहुत सारी कंट्रीज़ में तो इकोनॉमीज़ को बहुत बड़ा बूस्ट, लेकिन जर्मनी में भी आप जाएंगे तो बहुत सारे टाउन्स एग्जीबिशंस के अराउंड ही डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स में एग्जीबिशंस एंड कन्वेंशंस का एक मेजर रोल है। अब क्योंकि ये प्रगति मैदान बीते 40 साल में इन फेजेस में डेवलप किया है, ज़रूरत थी इसको हम लोग रीडेवलप करें, एक मॉडर्न परिकल्पना करें, एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दें जो कि इसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जो आईटी युक्त होती है, टेक्नोलॉजी युक्त होती है, वैसी फैसिलिटी दें ताकि वर्ल्ड के जो बेस्ट एग्जीबिटर्स हैं, बेस्ट फेयर्स हैं, वो भी यहाँ आ पाएँ। कन्वेंशन सेंटर सहित कुल 3,82,248 वर्ग मीटर परियोजना का विकास किया जाएगा। इसमें 52,399 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन केंद्र, 1,51,687 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली 6 आधुनिक प्रदर्शनी हॉल, 1,68,305 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला 4,800 कारों के लिए भूतल पार्किंग और 8,857 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रशासनिक भवन बनाया जा रहा है। प्रगति मैदान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी 40 साल पुराना हो गया था, तो इसके एक मॉडर्न वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन कन्वेंशन फैसिलिटी बनाने के लिए इसको कम्प्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो यह है कि जिसमें
फर्स्ट फेज़ में हम लोग करीब 15 लाख स्क्वायर फीट का एग्जीबिशन फैसिलिटी, जो कि वर्ल्ड क्लास विथ हाई सीलिंग्स, एयर कंडीशनड एग्जीबिशन फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ साथ फूड एंड बेवरेजेस सेक्शन को भी एग्जीबिशन के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये एग्जीबिशन फैसिलिटी का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। पैरेलली हम लोग एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो कि 6 से 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बन रहा है, कंस्ट्रक्टेड एरिया में बन रहा है, और जिसमें कि 5 लेवल्स होंगे। इसमें जो मल्टीपल मीटिंग्स हॉल्स होंगे, वेरिंग साइजेस, 25 आदमी से लेके 7,000 आदमी तक के कन्वेंशन फैसिलिटी होगी, ताकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वेंशन रिक्वायरमेंट्स जो एग्जीबिशंस के साथ आती है, इंडिपेंडेंटली आती है, उन सबों को मीट किया जा सके। प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर के सिंगल फॉर्मेट हॉल में 7,000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं प्लेनरी हॉल की क्षमता 3,000 व्यक्तियों की होगी। फिलहाल मैं यहाँ 80 से 85 इवेंट्स सालाना करता हूँ, और इस नए कॉम्प्लेक्स के आने से ये संख्या आगे 2 या 3 साल में डबल हो जाएगी। और फोकस प्राइमरीली ये रहेगा कि जो भी मेगा इंटरनेशनल इवेंट्स आज साउथ ईस्ट एशिया में हो रही हैं, मैनी ऑफ दोज इवेंट्स वुड come to Pragati Maidan once this new complex is ready. It will have an aggregate capacity of 11,450 pax, and in a single format it will be 7,500 pax, which will be more than 5 times the capacity of विज्ञान भवन। ITPO के मुताबिक इस केंद्र की क्षमता विज्ञान भवन से 5 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही इसमें अलग अलग क्षमताओं वाले 25 बैठक कक्ष और G20 जैसे प्रीमियम कक्ष भी शामिल हैं। साथ ही इस केंद्र में 3,000 व्यक्तियों की क्षमता का एक एम्फीथिएटर भी होगा। प्रगति मैदान आने वाले लोग अक्सर ट्रैफिक की समस्या से रूबरू होते रहे हैं, लेकिन IECC के बेहतर संचालन और आम जनता की सुविधा के लिए इस जगह को ट्रैफिक मुक्त करने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रेड फेयर या दूसरे बड़े आयोजनों के दौरान होने वाली असुविधा को देखते हुए पुराना किला रोड को प्रगति मैदान से 6 लेन की सुरंग के माध्यम से रिंग रोड से जोड़ा जाएगा, जो भैरव मार्ग का विकल्प होगा। इसके अलावा रिंग रोड के साथ और मथुरा रोड के T जंक्शन और DPS स्कूल के W प्लांट तक मथुरा रोड के पूरे हिस्से को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। ITPO के मुताबिक ये न केवल इस क्षेत्र में यातायात को सुगम करेगा, बल्कि प्रदूषण के स्तर में भी कमी लाएगा। The project has 6 underpasses, 4 on Mathura Road, 1 on Bhairav Marg, and the other on Ring Road. And more importantly, a tunnel connecting India Gate to Ring Road, which is 1.1 kilometer long tunnel and 27 meter wide. 6 lane divided tunnel, which will also serve as a link to Bhairav Marg, which is going beyond its carrying capacity. नए स्वरूप में आने वाले IECC यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को ट्रैफिक जैम से मुक्त करने वाली परियोजना की लागत 3,437 करोड़ रुपए है। एक 123 एकड़ में फैले इस प्रगति मैदान में एक होटल भी बनाया जाएगा। दरअसल सरकार की कोशिश है कि फेयर्स और एग्जीबिशंस के कल्चर के साथ यहाँ आने वाले लोगों को कई अन्य तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाए। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रदर्शनी और मेलों को देखने के लिए दुनिया भर के व्यापारी आते हैं और यही वजह है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही।
आने वाले समय में यहाँ 5 सितारा होटल के निर्माण की भी योजना है। ITPO को प्रगति मैदान पर 99 साल की लीज होल्ड के आधार पर 3.7 एकड़ भूखंड को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत किया गया है। 5 सितारा होटल के विकास और संचालन का जिम्मा भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC को दिया गया है। इसके लिए ये दोनों एक विशिष्ट कंपनी SPV का गठन करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य कंपनी SPV के लिए 611 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ये सही है कि इस प्रगति मैदान में एक होटल भी आएगा और उसकी अप्रूवल अभी कैबिनेट ने हमें दी है। और होटल इस कॉम्प्लेक्स में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो इस तरह के एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स में हॉस्पिटैलिटी एक सेगमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और होटल अगर इस कॉम्प्लेक्स में होता है तो इस कॉम्प्लेक्स की जो वैल्यू है, यूटिलिटी है, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ती है। तो इसलिए होटल का होना यहाँ ज़रूरी था। और होटल के लिए हमने 3.70 एकर्स ऑफ लैंड ईयरमार्क किया है और मुझे उम्मीद है कि होटल की कार्रवाई बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। ITPO के मुताबिक ये होटल और IECC परियोजना भारतीय व्यापार और उद्योग जगत को लाभ पहुंचाएगा। प्रगति मैदान का सबसे बड़ा आकर्षण इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ चल रहे विकास कार्यों के बावजूद ये यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। लेकिन IITF के अलावा यहाँ कई तरह के एग्जीबिशंस और मेलों का आयोजन होता रहा है। व्यापार की शक्तिपीठ कहा जाने वाला प्रगति मैदान अब अपने नए स्वरूप में जल्द ही सामने आएगा, जो कि उद्योग जगत में एक बड़ा बदलाव लाने की एक नई उम्मीद दिखाता है। हर साल नवंबर में राजधानी दिल्ली का सबसे खूबसूरत और बड़ा मेला यहाँ लगता है, जिसे हम इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी IITF के नाम से जानते हैं। इस मेले की खासियत यह है कि इसे देखने देश के हर कोने से लोग आते हैं। ये पेविलियंस मेले का खास आकर्षण है। इस मैदान पर केवल एक ट्रेड फेयर नहीं लगता, बल्कि साल भर मेलों का रेला लगा रहता है। पुस्तक मेला, ऑटो एक्सपो, फ्लावर शो, फुटवेयर मेला, आहार खाद्य पदार्थ मेला, स्टेशनरी एवं ऑफिस ऑटोमेशन मेला, आजीविका मेला, इंडिया गारमेंट फेयर, इंडिया सिल्क फेयर और न जाने कितने अलग अलग तरह के मेले लगते हैं। हर साल यहाँ 50 से भी ज्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है, यानी हर महीने औसत 4 से भी ज्यादा मेले आयोजित होते हैं। कभी 1 रुपए के टिकट की परंपरा से शुरू हुए मेले की टिकट की कीमत अब 40 से 50 रुपए हो चुकी है। ओवर द इयर्स ये एग्जीबिशंस ने बहुत अहम रोल प्ले करना शुरू किया है ट्रेड में, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि एग्जीबिशंस एक माध्यम है जहाँ की दोनों जो सेलर्स और बायर्स मिल सकते हैं। बायर्स को चॉइस होता है कि उसको लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सेलर को है कि एक जगह में ही उसको बहुत सारे बायर्स मिलते हैं। तो एग्जीबिशंस के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी बड़ा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और इंडिया नो एक्सेप्शन है। धीरे धीरे ये एग्जीबिशन इंडस्ट्री ही ग्रो करी है, इंडिया में तो काफ़ी ग्रो कर गई है इन द लास्ट 10 to 15 ईयर्स में, आप कह सकते हैं। अतीत के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि प्रगति मैदान में पहली बार ट्रेड फेयर 1956 में लगा था। उस वक्त 150 एकड़ में जंगल और झाड़ियां साफ कर अस्थायी ढांचे खड़े कर मेले लगाए जाते थे। तब भी दूर दराज से लोग यहां मनोरंजन के लिए भारी संख्या में आते थे।
1965 में यहाँ छोटे स्तर पर इंजीनियरिंग मेला लगा, लेकिन उसके बाद 1971 तक यहाँ कोई आयोजन नहीं हुआ। 1972 में यहाँ मेलों की फिर से शुरुआत की गई। 70 के दशक में तीसरे एशिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एशिया 1972 के आयोजन के साथ ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जिसके बाद मेला परिसर को प्रगति मैदान का नाम दिया गया। उन्नीस के बाद यहां मेलों के आयोजन लगातार होते चले गए। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत प्रदर्शनी एवं वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संगठन, इन सभी निकायों का विलय करके संसद की ओर से एक अधिनियम के जरिए 1 अप्रैल 1977 को ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TFAI का गठन किया गया। 1972 में आयोजन के लिए यहाँ कुछ स्थायी ढांचे खड़े किए गए, लेकिन ज्यादातर ढांचे तब भी अस्थायी ही थे। उस समय हॉल नंबर 1 और हॉल ऑफ नेशंस बनाया गया, जिसे अब हॉल नंबर 6 कहा जाता है। 1977 में यहाँ पहली बार एग्री एक्सपो लगा था। उसके बाद 1989 में यहाँ व्यापार मेले की शुरुआत हुई। वहीं साल 1983 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ आने से एक बार फिर इस मेले की रौनक और प्रसिद्धि बढ़ गई। प्रगति मैदान आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद से देश का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन ग्राउंड के रूप में उभर के आया है। यहाँ पहला एग्जीबिशन 1954 में लगा था और तब से लगातार यहाँ एग्जीबिशन लगते आ रहे हैं। बीच में कुछ ब्रेक आया। 1972 से फिर से आई थिंक एक एग्जीबिशन का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ और पहली बार इसका नाम प्रगति मैदान एशिया 72 के समय में दिया गया। और जब एग्जीबिशंस के महत्व इकोनॉमी के लिए क्या होता है, हाउ एग्जीबिशन कैन ब्रिज ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये समझा गया। तो मैं समझता हूँ 1977 में ट्रेड फेयर अथॉरिटी का गठन देश में किया गया और जिसको बाद में 1992 में ITPO, जो आज हम इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो बनाया गया। लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों के मनोरंजन के लिए 45 एकड़ जमीन अप्पू घर और साइंस सेंटर को दे दी गई थी। फिलहाल 105 एकड़ में कुल 19 हॉल में मेले आयोजित होने लगे। 1 जनवरी 1992 को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। यहाँ होने वाले लगभग हर मेले का आयोजन पूर्ण रूप से इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किया जाता है। पिछले 40 साल में जब से ट्रेड फेयर अथॉरिटी बनी, फिर ITPO बना, हम लोगों ने इस वेन्यू को इतना नर्चर किया है, ग्रो किया है कि आज के दिन 100 से ज़्यादा इवेंट्स साल में यहाँ पर होते हैं। डिफरेंट B2B इवेंट्स होते हैं, B2C इवेंट्स होते हैं और एक ये वेन्यू है, मोस्ट सॉट आफ्टर वेन्यू है पूरे देश में आज के समय में। अगर किसी को भी कोई बढ़िया इवेंट करना है तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल प्रगति मैदान है। हर साल 14 नवंबर यानी बाल दिवस के दिन यहाँ सबसे बड़े मेले का आयोजन होता है। नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस मेले को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के नाम से जाना जाता है, जहां हजारों लाखों की संख्या में लोग इस मेले को देखने आते हैं, तो वहीं हजारों की संख्या में लोग अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। साल 2019 में इस जगह पर 39वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। इस ट्रेड फेयर में भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिक उन्नत तकनीक भी हर साल विभिन्न पवेलियनों पर देखने को मिलती है। यहाँ कुछ साल पहले तक अलग अलग स्टेट पवेलियन हुआ करते थे, जहां हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, सिल्क और राज्यों के परंपरागत दिलकश परिधानों के साथ मिथिला की पेंटिंग्स, बांस के बर्तन और न जाने कितनी अनूठी चीजें देखने को मिलती थी।
प्रगति मैदान का कुल क्षेत्र 123.51 एकड़ का है। 5.53 एकड़ में फैला राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और 2.49 एकड़ में फैला शिल्प संग्रहालय को छोड़कर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल पुनर्विकास की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जिसमें इसकी काया पलट के साथ ट्रैफिक जैम से भी निपटने की तैयारी का प्लान शामिल किया गया है। प्रगति मैदान देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है। आज इसकी काया पलट ना ही केवल फेयर्स और एग्जीबिशंस में अपनी वर्ल्ड क्लास इमेज बनाएगा, बल्कि मोदी सरकार के न्यू इंडिया के विजन का रास्ता भी बनेगा और साथ ही उद्योग जगत को एक बड़ा बल देगा। इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।